राधे राधे दोस्तों, आप सभी का अनीताज वेज किचन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एकादशी व्रत पारण की थाली की रेसिपी। अगर आप भी व्रत के बाद सोचते हैं पारण में क्या बनाया जाए तो ये थाली आपके बहुत काम आ सकती है। आज मैं आपको अपने घर की पारंपरिक पारण की थाली बनाकर दिखाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। इसमें मैंने चावल, दाल, 2 तरह की सब्जी, चटनी और सलाद रखा है। तो चलिए देर न करते हुए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। द्वादशी के दिन हम सादा बिना प्याज लहसुन के खाना बनाते हैं। इसमें हम कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कद्दू लिया है। कद्दू को मैंने छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। कद्दू को बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब गाय का घी डालेंगे, क्योंकि द्वादशी का खाना हम घी में बनाते हैं। अगर आप तेल खाते हैं तो तेल ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें मैंने जीरा डाला है। जीरा को हम थोड़ा चटकने तक पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। अब इसमें हमने जो लौकी को काट कर रखा था उसे इसमें डालेंगे। इसमें हम कोई प्याज, लहसुन या कोई मसाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसमें नमक, हल्दी डालकर ढक देंगे। अब यहाँ देखिए हमने इसमें सेंधा नमक डाला है। ये व्रत वाला नमक है। द्वादशी में हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। इसमें 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से चला देंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगाकर फ्लेम को लो कर देंगे और इसे पकने देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद लौकी अच्छी तरह से गल गया है। अब इसे हम कलछी से ही थोड़ा बहुत मैश कर लेते हैं। लौकी में जितना पानी है इसे हम सूखने तक पका लेंगे। तेजपत्ता को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लौकी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। अब हम आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर कुकर रखा है। कुकर में हम घी डाल लेते हैं। सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने तक पका लेते हैं। अब इसमें हम कटा हुआ आलू डालेंगे। आलू को मैंने पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया था। आलू को हम घी में थोड़ी देर भून लेते हैं। इसी में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। आलू को हम 1-2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए आलू थोड़ा भून गया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर को हम काट कर डाल देंगे। तीखा के लिए मैंने 5-6 हरी मिर्च डाला है। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम हींग डाल देंगे और साथ में पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब हम ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम में 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। ये सिंपल तरीके से बनने वाली सब्जी इतनी मज़ेदार खाने में लगती है। आप इस सब्जी को किसी भी दिन बनाकर रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। अब हम सब्जी को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो गया है। सब्जी को एक प्लेट में निकाल देते हैं। जैसे भंडारे में सब्जी बनती है बिना प्याज लहसुन के, एकदम सिंपल और खाने में इतना मज़ेदार, वैसे ही ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ मैं झटपट बनने वाली एक चटनी बनाऊंगी जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, एकदम तीखी, चटपटी, मज़ेदार। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में आमचूर पाउडर लिया है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं और 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। आप यहाँ गुड़ भी ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल बना लेंगे। इसे हम एकदम लो फ्लेम में थोड़ी देर पकाएंगे। ये चटनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें उबाल आने लगा है, ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। तो बस हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। चलिए अब हम चावल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अरवा चावल लिया है। ये पतला वाला चावल होता है। चावल को हम पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। गैस पर मैंने चावल बनाने के लिए पानी पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा उबाल आ जाए तब इसमें हम चावल डालेंगे। तो देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिया है। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन
चावल खाने का विधान है। चावल खाकर ही पारण किया जाता है। जब तक हमारा चावल बन रहा है हम दूसरी तरफ दाल बना लेते हैं। यहाँ मैंने अरहर का दाल लिया है। हम डेली के यूज में चाहे कोई भी दाल खाएं, लेकिन द्वादशी के पारण के दिन हम अरहर के दाल ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए अरहर दाल को मैंने अच्छी तरह से धोकर कुकर में डाल दिया है। अब दाल में जो झाग आएगा हम पहले झाग को निकाल लेंगे। ये दाल का जो झाग है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, इसीलिए हम झाग को अच्छी तरह से निकाल देते हैं। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब इसमें हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इधर हमारा चावल भी पक गया है। अब हम चावल से इसका पानी निकाल लेंगे। चावल से मैंने पानी को निकाल लिया है। एक बार इसे अच्छी तरह से इस तरह से हिला देंगे। यहाँ मैंने पापड़ को भी सेक लिया था। बहुत लोग पापड़ नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ भी नहीं खाया जाता है, लेकिन बहुत लोग खाते हैं, इसलिए मैंने दिखाने के लिए पापड़ को सेक लिया था। इधर दाल भी पक गया है। अब हम दाल के तड़का के लिए तैयारी कर लेते हैं। कलछी में हम घी गरम करेंगे। इसी में हम सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग डालेंगे। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। दाल को कितना पतला या गाढ़ा रखना है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो यहाँ हमारा सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। सबसे पहले हम खाना को भगवान के पास भोग लगाते हैं। अगर आपके घर में कृष्ण भगवान है तो उनको भोग लगाएं, और नहीं तो विष्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस भोग को हम भगवान के पास रख देंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद हम थाली में खाना सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने चावल निकाल लिया है। अब हमने जो तीखी चटपटी आमचूर का चटनी बनाया था वो भी रख लेंगे। इसी में हम पापड़, सलाद रख लेते हैं। साथ में आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और दाल भी रखेंगे। तो लीजिए हमारी थाली बनकर तैयार हो गई है। एकदम से शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट थाली बनकर तैयार हो गई है। इस थाली को आप किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर आराम से खा सकते हैं। इसमें हमने कोई प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।